जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम रामलीला के अगले दिन की कथा सुनाते हैं। हमारे चैनल राम के संग की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल हमने कथा सुनाई कि भगवान ने किस प्रकार धनुष तोड़ा और परशुराम जी आए। उसके बाद जब उन्होंने भगवान जी को पहचान लिया, भगवान ने परशुराम जी के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी, तो वापस वो जाकर वापस चले गए और सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। अब वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं कि हे जनक जी, आप एक दूत को अयोध्या भेजिए राजा दशरथ जी के पास और उनसे कहिए कि इस प्रकार से आपके लड़के ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह तो कर लिया है, लेकिन आप बारात लेकर आइए। अब शास्त्र के अनुसार जो विधि है उसके हिसाब से हम विवाह करवाएंगे। तब राजा जनक एक दूत भेजते हैं। दूत बड़ा प्रसन्न है और संदेशा लेकर दशरथ जी की सभा में पहुंचता है। दशरथ जी से कहता है कि महाराज, आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है। दशरथ जी कहते हैं, कहाँ से आए हो भाई, कौन हो? दूत कहता है, मैं जनकपुर से आया हूँ। महाराज जनक ने भेजा है और आपके लिए एक शुभ संदेश है। आपके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के साथ हमारे जनकपुर में ठहरे हुए हैं और कल सीता का स्वयंवर था। उन्होंने हमारे स्वयंवर का नियम पूरा किया, धनुष को तोड़ा है और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद अब वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप बारात लेकर सह परिवार, सह कुटुंब और सह पड़ोसियों और नाते रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर हमारे जनकपुर में आइए। अब राजा जनक उस दूत की बड़ी आवाभगत करते हैं, लेकिन दूत कहता है कि आप कन्या के घर का नहीं खाते। जैसे वो राजा जनक की पुत्री है तो हमारी भी पुत्री है, इसलिए हम पुत्री के घर का नहीं खाते। ऐसा वो कुछ नहीं खाता है, ना कुछ परतोषी लेता है। फिर भी राजा जनक बहुत उसका सम्मान करते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी तरफ से कहना, हम यथाशीघ्र बारात लेकर आएंगे। दूत को विदा करते हैं। राजा जनक सारी व्यवस्था में लग जाते हैं और पूरा नगर बंदरवारों से सजाया जाता है। राम जी की विवाह के उत्सव है। बारात सजती है, घोड़े, रथ और बहुत सारी पूरे नगर के लोग बारात में चलने के लिए तैयार हैं। अब राजा जनक उधर ये सोचते हैं कि अयोध्या से जनकपुर तक बारात आएगी, तो राजा जनक रास्ते में बारात के लिए व्यवस्था करते हैं। जगह जगह कुएं खुदवाते हैं और मीठे पानी की व्यवस्था करते हैं। बारात जनकपुर पहुंचती है, वहाँ जनमासा में उनको ठहराते हैं और यथा योग्य सारे शादी के जो संस्कार हैं वो कराए जाते हैं। राम जी की शादी में ब्रह्मा जी ब्राह्मण बनकर आए हैं जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। शंकर जी भी आए हैं और सारे देवता वहाँ राम जी की बारात में शामिल होते हैं। अब जब राम जी का विवाह होने के लिए सारा व्यवस्था हो जाती है, तब राजा जनक के गुरु विचार करते हैं। राजा जनक से कहते हैं कि महाराज, आपके भाई की और भाइयों की मिलाकर 4 कन्याएं हैं, क्यों ना इनके भी 4 पुत्र हैं, चारों की ही शादी कर दो। तो इस प्रकार राम जी के साथ बाकी तीनों भाइयों की शादियां भी जनकपुर में ही हो जाती, मंडप में हो जाती है। और एक से अधिक मास बारात रुकने के बाद रोज राजा जनक जी राजा दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि महाराज हमें आज्ञा दीजिए, वहाँ हमारा अयोध्या खाली पड़ा है। राजा जनक कहते हैं नहीं, अभी नहीं, और रहो, और बार बार आग्रह कर रोक लेते हैं। अर्थात एक दिन फिर तो उनको विदा करना ही पड़ता है। सीता जी बहुत रोती है, उनकी माँ भी रोती है, राजा जनक भी रोते हैं और इस प्रकार से
बारात राम जी और सीता जी और चारों भाइयों की पत्नियों को लेकर वापस अयोध्या आ जाती है। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन राजा जनक अपने दरबार में बैठे हैं और वो किसी शीशे में अपने मुख को निहारते हैं। तब उन्हें कुछ सफ़ेद बाल दिखलाई देते हैं। राजा दशरथ सोचते हैं मन में कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब मुझे राज्य से क्या लेना, क्यों ना मैं राम को युवराज बना दूं। मेरी अब वृद्धावस्था है। और मंत्रियों से विचार करते हैं, वशिष्ठ जी से विचार करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज तुरंत कीजिए। दशरथ जी कहते हैं आज नहीं, कल सुबह करूँगा। और सारे तीर्थों का जल मंगाते हैं। पूरी व्यवस्था होती है। उसी समय भरत जी अपने ननिहाल में होते हैं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं अपनी नानी के घर, और इधर ये सारा दशरथ जी व्यवस्था कर लेते हैं। अब उधर देवता चिंतित है। सारे नगर में खबर फैल जाती है कि कल राम जी को युवराज बनाया जाएगा। उधर देवता चिंतित है कि अगर राम जी राजा बन गए तो हमारा कार्य कौन करेगा। राम जी जो है सरस्वती जी को भेजते हैं कि महाराज माता किसी की मति पलटो, और राम जी का राज तिलक नहीं होना चाहिए, इन्हें वन में आना चाहिए, तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। जिसके लिए जन्म हुआ है वो कार्य तो तभी पूर्ण होगा। अब माता आके अयोध्या में घूमती है, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलता जिसके मन में राम के प्रति नफरत हो। अंत में घूमती घूमती माता को एक बूढ़ी कुबड़ी दिखलाई देती है, मंथरा, जो भरत की माता कैकेयी की चेली है। और वो लोगों से पूछ रही है कि किस बात की तुम सजावट कर रहे हो, आखिर क्या उत्सव है, मुझे भी तो बताओ। लोग बताते हैं कि कल राम जी का राज तिलक है, कल राम जी का राज्य तिलक है। अच्छा, अब मंत्रा जल जाती है तो वो छाती पीट लेती है। सरस्वती जी समझ जाती है कि यही एक बंदी है जो राम जी से प्यार नहीं करती, और उसकी मति को पलटा देती है, उसकी मति में घुस जाती है। अब मंत्रा कैकेयी के पास जाती है और उसको समझाती है कि तुझे पता है कि कल क्या होने वाला है। कैकेयी कहती है मुझे पता है, कल मेरा राम राजा बनेगा। माँ कैकेयी बहुत प्यार करती है राम से, कि मेरा बेटा राम कल राजा बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। अब कैकेयी अपनी जो गूढ़ विद्या है, अपनी जो छल कपट वाली विद्या है, वो रानी के ऊपर डालती है और कहती है मैंने एक महाराज से पूछा है, उसने 3 लकीर खींच के बताया है कि राजा तो भरत ही बनेगा, और यदि राम राजा बन गया तो तू जेल में जाएगी। अब कैकेयी कहती है तेरी जवान काट लूंगी। अब वो कहती है कि मैं तो कसम खा के कहती हूँ, मैं तो तुम्हारा भला सोच रही हूँ। देखो ये 1 महीने से इनकी चाल चल रही है, और ये कैकेयी की और दशरथ जी की मिली भगत है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो आज पता चला है। अब रानी कैकेयी की मति पलटती है और उसे मंथरा की बातों में सच्चाई कुछ नजर आने लगती है। धीरे धीरे उसका मन बदल जाता है।
अब तो वो मंथरा के पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे कोई रास्ता बताओ। मंथरा कहती है मैं तुम्हें सारा रास्ता बताऊंगी, चिंता ना करो, बैठो मेरे पास। और आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो कल बनाएंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।